देखो, अब हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे पास क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर पार्टनरशिप टॉपिक से कवर है। 12th में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है, मतलब पहले तो हमें समझना पड़ेगा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, कैसे शुरू होता है, उसके अकाउंट्स कैसे बनते हैं, क्यों ऐसे बनते हैं और क्यों बिजनेस खत्म हो जाता है और कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है, तो उसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। फिर जो हम शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमारे पास चैप्टर आता है गुडविल का ट्रीटमेंट। फिर हमारे पास चैप्टर आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड देन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, और एक चैप्टर और आ गया डिसोल्यूशन। मतलब 12th में बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी पार्टनरशिप के अकाउंट्स आपको सीखनी है। पार्टनरशिप की शुरुआत से लेके एंड तक की पूरी बात आपको सीखनी है, बल्कि ये कि छोटे छोटे टॉपिक से बहुत टॉपिक डिलीट हो गए 2020-21 सेशन में। पार्टनरशिप की बात करते थे, हल्की हो गई पार्टनरशिप, इतनी भारी होती थी पहले कि एडजस्टमेंट बड़ी गंदी होती थी, बहुत लंबा टाइम लगता था। अब अगर मैं इनको लिंक करूं कि सीए फाउंडेशन में कितनी चली गई पार्टनरशिप, तो चैप्टर कम हो गए हैं लेकिन अंदर चैप्टर के अंदर ज्यादा डिटेल है। तो जो कॉमन चीजें हम एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे सीए के, पार्टनरशिप क्या होती है, कितने टाइप की होती है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। उसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन वहां भी करेंगे, पार्टनरशिप में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। फिर वहां पे एडमिशन है, रिटायरमेंट है और फिर डेथ है। डिसोल्यूशन वहां नहीं है, चेंज इन पीएसआर नहीं है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हम साथ में करेंगे, वो अदर जो कॉमन नहीं है, क्वेश्चन अलग नहीं, वो हम सेपरेट करेंगे, राइट। तो पार्टनरशिप की शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग से। अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप क्या होती है। देखो, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अगर आपको याद हो क्लास 11 में बिजनेस स्टडी नाम का एक सब्जेक्ट होता था, उसमें सेकंड चैप्टर हुआ करता था, बताइए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमको पढ़ाया जाता था कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कितने होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब हुआ करता था। तो वहां आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा है बट आपको याद नहीं होगा। अब आपको वही प्रैक्टिकल में समझना है। तो थ्योरी नहीं है पार्टनरशिप को पढ़ने के लिए, आपको समझाना है, बट थ्योरी विल नॉट कम इन एनी एग्जाम, नॉट अ सीपीटी और नॉट 12, बट समझना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन जब बनाए तो दिमाग में कहानी वही चले जो सर ने बताई थी। देखिए, अब जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस और लॉस, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और एनी वन पार्टनर कैन कैरी ऑन द बिजनेस। पार्टनरशिप एक ऐसा रिश्ता है बिजनेस में जिसमें दो या दो से ज्यादा साझेदार किसी भी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं। चाहे तो सारे मिलकर बिजनेस करें या कोई एक चाहे तो बिजनेस रन करे और बाकी सारा पैसा लगाएं सिर्फ, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, बाकी को बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनरशिप शुरू हो गई। अब कैसे शुरू होती है, ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री जो होती है वो पार्टनरशिप में बिजनेस करती है। जैसे मान लीजिए आप और आपका दोस्त सीए बन गए या आप और आपका दोस्त इंजीनियर बन गए, तो जब ऐसे सर्विस इंडस्ट्री में स्किल बेस पे काम शुरू होता है तो लोग पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। जैसे कोचिंग इंडस्ट्री है, तो कोचिंग इंडस्ट्री से मान लीजिए आकाश इंस्टीट्यूट है, वैसे तो कंपनी में फॉर्म हो गया अब, लेकिन जब कोई वेंचर शुरू होता है स्किल बेस पे तो लोग क्या खोलते हैं, चल मैं और तू मिलकर पढ़ाएंगे, तू ये पढ़ा लियो मैं ये पढ़ा लूंगा। तो पार्टनरशिप ऐसे ही शुरू होती है। अब पार्टनरशिप 90% कैसी होती है, अनरजिस्टर्ड होती है, मतलब एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होती, मतलब डीड नहीं बनती, दोस्ती पे चली शुरू हो जाती है, दोस्ती में लड़ाई हो जाती है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कैसे होती है, अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाएं, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कैपिटल कौन कितनी लगाएगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, उस पर थप्पा लगवा देंगे और एनफोर्सेबल करा लेंगे तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो जाएगी। फिर आप एक दूसरे पे केस कर सकते हैं अगर किसी ने पार्टनरशिप डीड का उल्लंघन किया तो। लेकिन 90% पार्टनरशिप डीड कैसे बनती बताओ, दोस्त पे बन जाती है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बन जाती है, ओरल एग्रीमेंट पे बन जाती है, और यही इसलिए वो बंद भी हो जाती है। तो जितने सीए फर्म आप देख रहे हैं जगह जगह आप घूमिए दुकानों में देखिए, ऐसे लोग खोलते हैं एसोसिएट्स, नाम में देखोगे दिस एंड दिस एसोसिएट्स, या चार्टर्ड अकाउंटेंट में क्या लिखा होता है, गुप्ता एंड गुप्ता एसोसिएट्स या गुप्ता एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अकाउंटेंट्स मतलब वहां पे 3-4 सीए, 5-6 सीए, 10 सीए, उन्होंने मिलकर फर्म खोल ली, सब अपने अपने कस्टमर ला रहे हैं, क्लाइंट ला रहे हैं और मिलकर एक जगह पे काम कर रहे हैं, और जो महीना साल में रेवेन्यू आ रहा है उसको बांट रहे हैं।
लेकिन उसको बांटने के लिए क्या तैयार होने चाहिए? अकाउंट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये तो बिजनेस करेगा, अकाउंट थोड़ा ना बनाएगा। अकाउंट तो अकाउंटेंट बनाएगा ना, स्मॉल लेवल का पर्सन। तो उसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कि सर आपका प्रॉफिट कितना आया, सर आपका प्रॉफिट इतना आया, सर इस साल बिजनेस इतना चला, सर इस साल प्रॉफिट इतना हुआ, सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, सर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, सर बैलेंस शीट इसकी ये है, सर बैलेंस शीट आपकी ये है। तो आप उन पार्टनर्स के लिए उनके अकाउंट्स तैयार कर रहे हो। तो चैप्टर कैसे अलग अलग बन गए? चैप्टर इसलिए बन गए कि सिचुएशन वाइज अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए पार्टनर है, अब मान लीजिए पार्टनर में बहुत पुरानी पार्टनर 2-4 साल से पार्टनरशिप है, और जब पार्टनरशिप शुरू हुई थी तो दोनों ने बोला था आधा आधा बांटेंगे। क्या बांटेंगे? जो भी होगा 50-50। अब 3-4 साल काम हुआ और एक पार्टनर को लगा यार पूरा दिन मैं काम करता हूं, ये बंदा तो बस घर में रहता है, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चाहते क्या है? चेंज इन PSR, मतलब दे वांट टू रिवाइज देयर रेशियो। अब एक चाहता है मैं 3/4 लूंगा और एक 1/4 लेगा, मतलब मैं ज्यादा हिस्सा चाहता हूं, मोर देन 50। तो उस चेंज इन PSR का इफेक्ट क्या होता है? रेशियो के बदलने से अकाउंटिंग में क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप सीखोगे, वो मैं चैप्टर में सिखाऊंगा। अब ऐसे ही मान लो 3 पार्टनर हैं, अब आपका काम कम चल रहा है, या कोई आपका एक नया दोस्त और प्रोफेशनल बन गया, उसको आप पार्टनरशिप में लाना चाहते हो, तो एडमिशन के टाइम में क्या फर्क पड़ता है? देखो कहने को तो ये हो जाएगा ना, एडमिशन को उसको बुला लेंगे, बिठा लेंगे, सिंपल। ऐसा नहीं है, बिजनेस में उसके आने से चीजें रिकॉन्स्टिट्यूट होंगी। इन सब चीजों को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। Whenever in partnership any partner admit, retire, take death, so this is called reconstruction of partnership. So we prepare revised balance sheet, we prepare partnership capital account, we prepare change in PSR statement। तो ये सब चीजें आपको बनानी सिखानी। क्लियर है? अच्छा, और क्या होता है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में कोई रिटायर हो जाता है अपने मन से, बूढ़े होके या फिर अपने मन से, या डेथ कर जाता है, तो उसका हिस्सा दोगे ना आप, तो इसलिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब पार्टनरशिप है बड़ी, लेकिन जब आप करोगे तो मजा भी आएगा आपको कि हाँ हम कुछ अच्छी चीज कर रहे हैं, मतलब टाइम पास सा नहीं हो रहा, वी आर कैलकुलेटिंग समथिंग फॉर समवन। अच्छा, ऐसी डेथ हो गई, फिर ऐसी क्या हो गई, मान लो गुडविल कैलकुलेट होती है। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट? वैसे इंटरेस्टिंग चैप्टर क्या है, वैसे तो स्टार्टिंग में डाला गया पार्टनरशिप के, लेकिन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है? मान लीजिए आज की डेट में हम 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं और अच्छे खासे कस्टमर भी है हमारे पास, तो आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा कस्टमर है, सामने वाली फर्म के पास कम है, तो हमारी मार्केट में गुडविल कितनी है? हालांकि गुडविल को कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, यू कैन नॉट कैलकुलेट गुडविल एक्चुअली इन रियल वैल्यू, बट देयर आर सम फॉर्मेट्स, देयर आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन कंक्लूड सम वैल्यू ऑफ द गुडविल। देयर आर सम बेसिस, देयर आर सम फॉर्मूलाज, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सुपर प्रॉफिट के बेस पे, कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पे हम निकाल सकते हैं। जैसे आज अगर मैं बोलूं व्हाट्सएप की कितनी ब्रांड वैल्यू होगी, कितनी गुडविल होगी, तो ऐसे बताना तो मुश्किल है ना, बट देयर आर सम मेथड्स। जैसे मैं किसी को मैं बोलूं कि तुम कितने स्वस्थ हो एंड तुम कितने वीक हो, तो हाउ कैन वी टेल कि हाउ कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग? देयर आर सम मेजरमेंट ना, ब्लड रिपोर्ट से बता दो, अल्ट्रासाउंड से बता दो, सिटी स्कैन से बता दो, बंदे को दौड़ा के दिखा लो, बंदे को थका के दिखा लो, पता चल जाएगा। तो देयर आर सम मेजर्स, ऐसे ही यहां पे भी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? डिसोल्यूशन आ जाती है। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप हैज एंड, यहां पे कोई डेथ नहीं हुई है, रिटायरमेंट नहीं हुआ है। पार्टनरशिप में पार्टनर ने बोला कि आओ अब हम अपना रिश्ता खत्म करें, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो हर चीज आपको पैकअप करनी पड़ेगी, ये नहीं भगदड़ मचा दो। आपको अकाउंट्स क्लोज करनी, लायबिलिटी क्लोज करनी, सबको पे आउट करना है, सबको सबका दे के, और जो बचेगा बांट लेना है, घर चले जाओ। दिस इज डिसोल्यूशन। तो ये पूरी हमारी पार्टनरशिप है, ये हमारे चैप्टर्स है, इन्हीं को हम 1 बाय 1 आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें लेंदी लगेंगे वो चीजें, रेशियो निकालना है यार, फिर गुडविल बांटनी है, फिर पार्टनरशिप टर्म बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन आपको अब पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं हर स्टेप वाइज, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप अकाउंट्स।